हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कल हमने पढ़ा था क्लास 6 का 4th चैप्टर राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 5 आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आज़ादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह विभिन्न रियासतों में विभाजित था। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालन करती थी। रियासतों के शासन अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राज्य होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना आदि अधिकारी थे। राजा राजा राज्य के संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्री परिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। फिर बात करेंगे मंत्री पद। राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। बख्शी सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य होता था। परगना अधिकारी राज्य परगना में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। फिर बात करेंगे हम जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटन करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदारी कहलाता था। जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ और इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारी पर निर्भरता कम हो गई। शासन मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारण कर दी गई, जिसका उल्लेख जागीरदार पट्टे में किया जाता था। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिशकालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों से बना हुआ था। सभी प्रांतों के अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया। लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालन किया जाने लगा। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इससे विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब वे इस क्षेत्र के सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 ईस्वी में चुनाव हुआ। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का चुनाव कब हुआ? सन 1952 ईस्वी में। तथा टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। कौन थे प्रथम? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। जागीरदार पट्टा वह पत्तर जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। मनसबदारी मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली। निर्वाचित चुनाव हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।